नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो आपको स्टार बना सकती हैं। आज आचार्य जी बताएंगे कि कैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में आपको सफलता मिल सकती है और साथ ही जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। बॉलीवुड में बनाना चाहते हैं करियर, मिलेगा ग्लैमर, पैसा, नाम और शोहरत। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से बॉलीवुड में कैसे चमकेगी आपकी किस्मत। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं कि इस पूरे हफ्ते कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह यानी 6 से 13 जून के मध्य पड़ने वाली विशेष तिथियों की। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं। 12 जून शुक्रवार को योगिनी एकादशी है और 13 जून शनिवार को वैष्णव योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल कैसा रहने वाला है आपका आने वाला सप्ताह। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस पूरे सप्ताह परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण बना रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि पदोन्नति के लिए आपके लिए संयोग बनेंगे। माताजी की तरफ से आपको लाभ मिल सकता है और गृह सजावट का कार्य आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। आपके उच्चाधिकारी, आपके ऑफिसर्स, आपके सीनियर्स जो हैं वो आपके कार्य से प्रभावित होकर के आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलने के लक्षण आपके लिए बनते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की आवश्यकता होगी, यानी अपनी फिटनेस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दिला सकती है। तो भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें और किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों और अपने वरिष्ठ जनों का आप अपमान ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले लोगों का हाल, आखिर क्या कुछ रहने वाला है उनका भविष्य आज का। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आगामी सप्ताह में चिंतन, लेखन और सृजन कार्य में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। यात्रा करने से इस दौरान बचना चाहिए। आकस्मिक धन खर्च की भी संभावना आपके लिए बन रही है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको अपने कामकाज में सफलता मिले, यश कीर्ति की प्राप्ति हो, ऐसे लक्षण भी बनते हैं। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहने वाला है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर आप किसी कला विशेष से जुड़े हुए हैं, कोई कलाकार है या किसी कौशल्य से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों को अपनी कला और अपने कौशल्य के प्रदर्शन का एक उत्तम अवसर, जो प्लेटफॉर्म आप खोज रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए धनदा स्त्रोत का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। 7 दिन अगर आप करते हैं तो आर्थिक परिस्थिति सुदृढ़ होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप नजरअंदाज ना करें। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव आप कर सकते हैं। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति संभावित दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज्यादा है। वाणी और व्यवहार में संयम बना करके रखना होगा। आय की अपेक्षा खर्च बहुत अधिक होगा। आपस में गलतफहमी उत्पन्न ना हो जाए अपने बहुत करीबी लोगों के बीच में, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए पूरे हफ्ते नित्य प्रति हर दिन 108 बार गायत्री मंत्र का आप जाप करते रहें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें तो आपके लिए अति उत्तम होगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में नियमित कामकाज के बोझ से राहत पाने के लिए आप कुछ कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं या फिर कहीं जा सकते हैं। पार्टी, सिनेमा, नाट्य कला मंचन या पिकनिक आदि का आयोजन किया जा सकता है। नए वस्त्र अलंकार खरीदने या धारण करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। सार्वजनिक तौर पर मान सम्मान मिलेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए यह समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। असावधानी से वाहन का प्रयोग आप न करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले इस पूरे सप्ताह क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आप लोगों के सामने अपनी बात को रखने में थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं। कुछ समस्या का अनुभव आप करेंगे। बहुत इजी, बहुत कंफर्टेबल आप नहीं हो पाएंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी। इस पूरे सप्ताह आप लेन देन और बचत के मामलों में अगर गंभीर रहते हैं तो आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा सा सुदृढ़ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बिजनेस में कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन अपनी मेहनत से आप परेशानियों से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। आपके लाभ में फिर वृद्धि होगी, लेकिन दफ्तर की राजनीति के कारण आपको अपने भविष्य को लेकर के मन में कुछ संदेह, कुछ चिंता, कुछ तनाव, कुछ असंतोष का अनुभव भी हो सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी, लिहाजा आपको बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। तनाव और दबाव में आकर के बड़े निर्णय लेने से आपको बचना है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कन्या राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास भी कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों से थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, यानी पहले से ही आपके बारे में कुछ विचार उन्होंने खासतौर पर नकारात्मक विचार बना करके अपने मन में रखा है, आपके बारे में गलत सोचते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको उचित दूरी बना करके रखना सर्वोत्तम होगा। छात्रों को मनोरंजन करने का एक अच्छा अवसर भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन मनोरंजन के समय में विस्फोटक और नशीले मादक पदार्थों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना करके रखने की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी। महिलाएं अतीत की यादों को सोच करके चिंतित रह सकती हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए शनि चालीसा का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कठोर और कड़वे शब्दों का, कठोर वचनों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का ये आने वाला पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आप अपने ऑफिस में सबको प्रभावित करने के चक्कर में न पड़े तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। सबको इंप्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। भावनात्मक तौर पर आप अतीत की बातों में बार बार जाते रहेंगे। आपके अपने व्यक्तिगत संबंध यानी निजी रिश्तों में मधुरता आने की संभावना दिखती है। आजीविका के साधनों से उत्तम लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्राएं जो भी आप करेंगे वो आपके लिए लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। पूंजी और स्वास्थ्य को लेकर के भागदौड़ थोड़ी सी हो सकती है। कार्य और व्यापार में नए सूत्र हाथ लगने की संभावना है। बंधु बांधव के पक्ष से चली आ रही जो वाद विवाद की, तनाव और तकरार की स्थिति थी, अब वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप भगवान शिव और शक्ति यानी भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की उपासना साथ साथ करें तो आपको फायदा मिलेगा। किसी भी व्यक्ति का जाने अनजाने भी आपको अपमान करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक इस आने वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है, लेकिन आप अपनी तरफ से सहयोगपूर्ण भूमिका अपनाए रखें। धन को लेकर के अगर मन में कुछ तनाव चल रहा है या तनाव निरंतर रहता है तो आने वाले समय पर आप विश्वास रखें। जब आपको थोड़ी सी सफलता मिलेगी, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और आपका वित्तीय पक्ष थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा तो आपके प्रति जो आपके परिजनों की एक उदासीनता है, जो नाराजगी रहती है, वह भी दूर होगी। इस सप्ताह आपके लिए स्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। आप खुद के व्यवसाय, नौकरी या विद्याभ्यास में, पढ़ाई में अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता का बहुत अच्छा प्रदर्शन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जिन सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें।
धनु राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आप सिर्फ हिम्मत और जोश से ही काम न लें बल्कि बुद्धि विवेक दिमाग से भी काम लें तो आपको फायदा कहीं अधिक मिल सकता है। इस सप्ताह कई लोग आपके पास आते रहेंगे, कुछ लोग आपसे सलाह मांगने मार्गदर्शन लेने आ सकते हैं, तो कोई सिर्फ आपका कुशल क्षेम पूछने हालचाल जानने आपसे मिलने आएंगे। इस सप्ताह आप अपने संतान की किसी स्वास्थ्यगत समस्या को लेकर के कुछ परेशान और चिंतित रह सकते हैं। इस संबंध में आपसे मिलने वाला कोई व्यक्ति आपको सलाह देगा, वह सलाह आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ठीक होगी, उस पर आपको अमल जरूर करना चाहिए। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री सीताराम जी की पूजा आराधना आप करते हैं तो फायदा कहीं अधिक मिलेगा। किसी भी व्यक्ति की बातों में आने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह रिस्क लेने का सप्ताह नहीं है। काम के साथ साथ परिवार को भी आपको समय देने का पूरे सप्ताह में प्रयास करते रहना चाहिए, अन्यथा आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो उस दूरी को आपको पाटना है। इस सप्ताह जितने शांतचित्त होकर के आप काम करेंगे फायदा आपको उतना ज्यादा मिलेगा। इस सप्ताह को आपको शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप निरंतर करते रहना चाहिए। और अगर किसी भी काम में आपके अवरोध आता है तो उससे मन को निराश मत करिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण निरंतर बना रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि पदोन्नति के लिए संयोग बनेंगे। माताजी की तरफ से आपको अच्छा सा लाभ मिल सकता है, कुछ उपहार मिल सकता है। गृह सजावट का कार्य आपकी जिम्मेदारी में दिया जा सकता है। आपके जो उच्चाधिकारी हैं वह आपके कार्य से प्रभावित होकर के आपकी सराहना करेंगे। सहकर्मियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री हरि की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दिला सकती है। और आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी व्यक्ति का अपमान न करें। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको ध्यान रखना होगा, इस पूरे सप्ताह में आपका खर्च अचानक से बढ़ सकता है। खर्चे में कहीं ना कहीं से वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं। आपके संबंधों में रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। दफ्तर में आपको सौंपे गए काम की समय सीमा या तो समाप्त हो रही है या बिल्कुल ही नजदीक आ रही है और आपने अपनी जिम्मेदारी का काम पूरा किया नहीं है, तो पूरी एकाग्रता से आप उस काम को पूरा करें, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। परिवार के साथ कहीं भोजन पर घूमने फिरने के लिए या कहीं भोजन पर जाने के लिए अवसर मिलेगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने के कारण स्थितियां आपके पक्ष में नहीं रहेंगी जैसी आपने कल्पना की होगी। यदि आप कोशिश करें और अपने प्रयास हर हाल में जारी रखें तो बहुत जल्दीबाजी अगर आप ना करें और हार न माने तो आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिल सकता है। चीज़ों को उनकी अपनी स्वाभाविक गति से ही आगे बढ़ने दीजिए, परिस्थितियां आपके नियंत्रण में अपने आप ही आ जाएंगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्रम का आपको पाठ करना चाहिए और किसी भी प्रकार का तनाव और दबाव लेने से बचना चाहिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, मीडिया के क्षेत्रों में फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कुंडली में आपके लिए कौन कौन से ग्रहों की स्थिति या किस एक विशेष ग्रह की स्थिति का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और आज ये भी जानेंगे कि किस दिन जन्म लेने वाले जातक के लिए किस दिन जन्म लेने वाले व्यक्तियों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फिल्म जगत में यदि आप करियर बनाना चाहते हैं या मीडिया की लाइन में आप शोहरत पाना चाहते हैं तो क्या उसके लक्षण होने चाहिए। फिल्म जगत में ग्लैमर, पैसा, नाम और शोहरत बहुत है। युवाओं को ये सभी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित भी बहुत करती हैं, लेकिन
ये सभी की किस्मत में नहीं होती हैं। और अगर आप प्रयास करना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं फिल्म स्टार, तो इसके लिए आपकी जन्म पत्री में कुछ ऐसी स्थितियां होनी चाहिए जो आपको स्टार बना सकती हैं। कुछ लोगों की जन्म कुंडली में ये परिस्थितियां, ग्रहों का वो योग स्वाभाविक होता है जिससे वह अपने आप समय आने पर उस क्षेत्र में आकर्षित होते हैं और उधर उनका करियर अपने आप चमक जाता है। आप फिल्म स्टार यदि बनना चाहते हैं तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली में क्या क्या ऐसी स्थितियां होनी चाहिए जो आपको फिल्मों के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में सफलता दिलवा सकती है। कुंडली का पंचम भाव, सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। अगर कुंडली का पंचम भाव किसी जातक की कुंडली में बहुत मजबूत होता है तो ऐसे जातक फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में अपने करियर के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यदि किसी जातक का लग्न और लग्नेश बहुत ही बलवान होता है तो ऐसे लोगों को भी मीडिया के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इससे व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल होता है और लोग लंबे समय तक आपको याद रखते हैं। अभिनय के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे आवश्यक है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव और लग्नेश की स्थिति जो है वह बहुत मजबूत हो तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद कुंडली का पांचवां घर और उसका स्वामी बलवान होना बहुत आवश्यक होता है। कुंडली का 10वां स्थान, जिसे आजीविका का स्थान कहते हैं, जिसे हम लोग करियर हाउस आपको बताते हैं कि ये कर्म का स्थान है, इस भाव के स्वामी अथवा इस घर के जब पंचम भाव के स्वामी के साथ इस स्थान के स्वामी का किसी भी प्रकार से योग बनता है, संबंध बनता है, तो व्यक्ति फिल्म और नाट्य जगत में सफलता को अर्जित करता है और मीडिया के क्षेत्र में इनको जो है बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किन लोगों के व्यक्तित्व में ही एक्टिंग होती है, यानी किनकी खून में अभिनय क्षमता बनी होती है, आइए ये भी जान लेते हैं। अभिनय और कला के क्षेत्र में सफलता के लिए एक्टिंग आपके व्यक्तित्व में शामिल होना बहुत आवश्यक होता है। ज्योतिष शास्त्र में तीसरे भाव को, यानी तीसरे घर को व्यक्ति के शौक और कला का स्थान भी माना गया है। जिनकी कुंडली में पहले और पांचवें घर के साथ साथ पहले और पांचवें घर के स्वामी के बीच संबंध बनता हो, यानी प्रथम भाव और पंचम भाव में कहीं ना कहीं कोई संबंध बन रहा हो, तो उनके व्यक्तित्व में अभिनय शामिल होता ही है। जिनका लग्न वृषभ या तुला है, उनकी कुंडली में शुक्र तीसरे घर में अगर बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति अभिनय में निश्चित तौर पर निपुण होते हैं और बहुत अच्छी उनको सफलता मिलती है। ऐसे कौन से ग्रह और ऐसे कौन से योग हैं जो जातक को बहुत बड़ा सुपर डुपर स्टार बना सकते हैं, अमिताभ बच्चन जैसा मिलेनियम स्टार बना सकते हैं, आइए जानते हैं। अभिनय के लिए मन में इच्छा शक्ति का बली होना बहुत आवश्यक होता है और इसका कारक ग्रह होता है चंद्रमा। जैसे हम लोग आपको अक्सर बताते हैं, चंद्रमा के बारे में कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए तो चंद्रमा का बली होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा कमजोर है तो आप उपायों के माध्यम से उसको और मजबूत बना सकते हैं। और साथ ही साथ शुक्र ग्रह जो है वह कला से जुड़ा हुआ ग्रह है। इन दोनों ग्रहों का संबंध यदि पंचम भाव या फिर पंचमेश से होने पर अभिनय के क्षेत्र में जाने का योग बनता है जातक के लिए। इसमें बुध वाणी का कारक होकर के चंद्रमा और शुक्र से यदि संबंध बना ले तो व्यक्ति की डायलॉग डिलीवरी जो है वो बहुत अच्छी होती है और वो डायलॉग ऐसे डिलीवर करता है या बोलने की ऐसी क्षमता होती है जिससे लोग हमेशा प्रभावित होते हैं। बच्चन साहब जी की आप आवाज़ देखते हैं, उनकी आवाज़ भी बिकती है, टीवी पर दिखें चाहे ना दिखें, उनकी आवाज़ की अपनी एक वैल्यू है। तो इस तरीके का व्यक्तित्व जो है वह शुक्र, चंद्रमा और बुध के साथ ही बन पाता है। शुक्र का पीड़ित होना भी आवश्यक है। शुक्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव न होने पर व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करता, तो ऐसे में थोड़ी सी कहीं ना कहीं से उस पर कुदृष्टि भी पड़नी चाहिए जिससे आप प्रदर्शन करना चाहेंगे। बहुत मजबूत, बहुत अच्छा शुक्र हो जाएगा, बहुत शुभ शुक्र होगा, तो ऐसे जातक के लिए ये जरूरी नहीं कि वो अभिनय की दुनिया में जाएं। ऐसे जातक बहुत धार्मिक हो सकते हैं क्योंकि शुक्र भी जिस तरीके से बृहस्पति ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक शुक्र भी उसी तरीके से ज्ञान से जुड़ा हुआ है। बहुत शुभ होगा, हर जगह से शुभ होगा, तो जातक आध्यात्म की तरफ जा सकता है, सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई रिसर्च में जा सकता है, समाज से खुद को काट सकता है।
अगर कहीं से पाप ग्रह की उस पर कोई दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसे जातक अपनी कला का प्रदर्शन करने लगते हैं और खुलकर के उनकी कला में निखार आता है। उसे अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहिए और अपमानजन जब जिन लोगों की कुंडली में बहुत अच्छा शुक्र होगा तो ऐसे में वह जातक अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करना या अपनी टैलेंट को दिखाना, प्रदर्शित करना उसे स्वयं का अपमान लगता है। ऐसे व्यक्ति अपनी कला से धन कमाने में झिझकते हैं। शुक्र को मूल रूप से आनंद, भोग, ऐश्वर्य, मनोरंजन और सुंदरता का ग्रह भी माना जाता है। शुक्र का पंचम और पंचमेश से संबंध बनने पर व्यक्ति मनोरंजन के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है, ऐसा लक्षण समझना चाहिए। आइए जानते हैं, ये तो बात रही मीडिया की लाइन में सफलता पाने की। आइए अब आपको ये भी बताता हूं कि किस दिन किस तिथि में जन्म लेने वाले जातक लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। शुक्रवार के स्वामी ग्रह शुक्र हैं और इनकी देवी मां लक्ष्मी होती हैं। जिन लोगों का जन्म इस दिन होता है उन पर मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह दोनों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि इस दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं एवं शौकीन मिजाज होते हैं। सुख सुविधाओं से ये परिपूर्ण होते हैं। साज श्रृंगार यानी मेकअप करना, सज संवर करके बन ठन के एकदम अप टू डेट रहना इन्हें काफ़ी पसंद होता है। मनोविनोद में इनकी काफ़ी रुचि होती है। जहाँ तक शारीरिक बनावट की बात करें तो इस दिन जन्म लेने यानी शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति लोगों का सिर थोड़ा सा बड़ा होता है, आंखें बड़ी और रंग गोरा होता है, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनके बाल घुंघराले और भुजाएं लंबी होती हैं। शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले व्यक्तियों को विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षण होता है। ये काफ़ी चतुर और चालाक होते हैं। कलात्मक चीज़ों एवं कला से इनका विशेष लगाव होता है। कला के क्षेत्र में इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। संगीत, लेखन, चित्रकला, फिल्म, फैशन, ब्यूटी इंडस्ट्री में ये काफ़ी सफल होते हैं। मीडिया में इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर प्रसन्न दिखाई देते हैं। इनके चेहरे पर सदैव रौनक बनी होती है। विरोधियों को इस प्रकार से अपने पक्ष में ये कर सकते हैं। इनके अंदर ये कला बहुत अच्छे से होती है। किसी भी व्यक्ति को ये अपने प्रभाव में ले सकते हैं। खासतौर पर अपने शत्रु और अपने विरोधियों को नियंत्रित करने की कला बहुत ज़्यादा होती है। बातों बातों में किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की भी कला और योग्यता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जिससे इनकी मित्रता का दायरा बहुत बड़ा भी होता है। सोशल सर्किल बहुत बड़ी होती है। अपनी हंसी मजाक करने वाले स्वभाव के कारण मित्रों में ये लोकप्रिय होते हैं। और शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति प्यार के बदले प्यार की अपेक्षा रखते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है। तारीफ सुनना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। बदलते मौसम में इन्हें अधिक सजग रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दी जुकाम इन्हें बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। वृद्धावस्था में घुटनों में यानी जोड़ों में और हड्डियों में दर्द, हड्डियों से संबंधित पीड़ा इन्हें खासतौर पर परेशान करती। जहाँ तो आपने आज के आपके सितारे में सप्ताह भर का राशिफल भी जाना और आपने महाउपाय भी जाना, और इन तमाम जानकारी के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।